ख़ावर मानी का जो इंटरव्यू हुआ जियो न्यूज़ के ऊपर वो प्लांटेड था, आवाज़ भी डबिंग थी, उनको मार के बैठाया गया, क्या वजह थी, ये सब कुछ आज के अपने व्लॉग में आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मियाँ जुनैद सरवर, मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि रात से ही सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्विटर्स की भरमार है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले बुशरा बीबी के हक में ट्रेंड चला रहे हैं, जबकि एक अलग से ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर खावर मानिका। रात खावर मानिका साहब का जियो न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू आया, उन्होंने खूब इमरान खान को लताड़ा और उसके अंदर उन्होंने बताया कि इमरान खान की लव स्टोरी कैसे कहाँ से शुरू हुई, उनकी लव स्टोरी में किसने मरकज़ी किरदार अदा किया और उनके ख़िलाफ़ किसने बगावत की, उनके ख़िलाफ़ उनका घर हंसता बसता किसने तबाह किया। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मेरी वालदा कहती थी कि इमरान खान को घर ना आने दो, ये अच्छा इंसान नहीं है। जबकि जब बात की गई खावर मानिका साहब से कि आप तो जब शादी हुई थी आप फ़ोन करके अपने काम करवाते थे, तो तब आपको क्यों नहीं याद आया कि आज आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तब मैं मजबूर था, तब मैं कुछ कह नहीं सकता था। तो ये फिर उनसे बात की गई कि आपका बेटा जो है वो तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाता रहा है, तो उन्होंने खूब पैसा बनाया। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है वो तो दुबई में एक कंपनी है वहाँ पे जॉब कर रहा है, जो दूसरा बेटा है वो हैंड टू माउथ है, अपना कमा रहा है अपना खा रहा है। जबकि उन्होंने सारा जो मलबा था ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला, उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग फराग गोगी और जमील गुजर करवाते थे और जो पैसा था वो आधा खुद रखते थे, बाकी पैसा बनी गला जाता था। तो ये सिस्टम। तो बात करते हैं सबसे पहले कि लव स्टोरी की इब्तिदा कहाँ से हुई। लव स्टोरी की इब्तिदा यहाँ से हुई कि खाबर मानिका साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब मेरे घर आते थे और घंटों घंटों बैठ जाते थे, मेरी इजाज़त के बगैर आते थे। मैं बुशरा बीबी को मना करता था लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती थी। तो इमरान खान आता था और उसके साथ जुल्फ़ी बुखारी आता था। तो कहते हैं कि जब मैं दूसरे शहर होता था, घर नहीं होता था, तो मैं फ़ोन करता था बुशरा बीबी को, पिंकी को। पिंकी नाम नाम से बार बार वो बुला रहे थे कि पिंकी को फ़ोन करता था। तो पिंकी मेरा ना फ़ोन नहीं उठाती थी, बार बार फ़ोन करता था, पिंकी मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। तो मैं फिर अपने जो घर में मेड्स हैं, नौकर चाकर हैं, उनको कॉल करता था कि पिंकी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। तो मुझे पता चलता था कि खान साहब आए हुए हैं, तो ये वजह थी। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं कहता था कि अगर कोई मसला है, कोई बातचीत है, तो वो उनसे सुबह के टाइम कर लिया करें, इस वक्त शाम के वक्त क्यों आके बैठे रहते हैं शायद इतनी देर तक। तो जब मैं घर होता था अपने, यानी कि काम काज करके घर आता था, तो उस वक्त बुशरा बीबी रातों को लंबी लंबी बातें करती थी। तो तब भी मैं पिंकी को कहता था कि अगर आपका मुरीद है तो वो आपको पीर समझता है, जो भी मसले हैं मसाइल हैं तो आप मुझे नहीं बता रही, तो ये मामला आप सुबह के टाइम डिस्कस कर लिया करें। कहते हैं लेकिन नहीं, बुशरा पिंकी वो मेरी बात नहीं मानती थी। तो उनका कहना है कि जो ये मामला बढ़ते गए तो इन दौरान हमारी लड़ाई भी हुई। तो बुशरा ने कहा कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, मैंने अपने कुछ दिन अपने भाई के घर रहना। तो इस दौरान वो अपना सारा सामान लेकर अपने भाई की तरफ चली गई थी। तो 4 5 5 माह वो वहाँ पे रही। फिर वो कहते हैं कि खाबर मानिका कि वो बनी गला जो हमारा घर है वहाँ पे रहने लग गई थी। और जब वो वहाँ पे रहती थी इमरान खान उनसे वहाँ पे भी मिलने आते थे। उसके बाद बुशरा बीबी अकेली बनी गला जाया करती थी इमरान खान के घर, उनसे मुलाकातें करती थी लंबी लंबी। तो रात का जब से ये इंटरव्यू आया ना, तो खाबर मानिका साहब ने इमरान खान को ना नंगा करके रख दिया। तो वो रो रहे थे, बिलबिला रहे थे पूरे इंटरव्यू में कि इमरान खान ने ना मेरा घर तबाह किया, हंसता बसता घर तबाह किया। तो उसके साथ साथ उन्होंने फराह गोगी को भी खूब लताड़ा है। और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम थे कि उन्होंने कब्रिस्तान के ज़मीन के ऊपर उन्होंने शादी हाल तमीर करवाया है, उन्होंने बड़े पैसे माल दौलत बनाए। उनका कहना था कि ये जो माल दौलत मेरे पास है ये शुरू से ही है, क्योंकि मेरे जो माँ बाप थे वो एक अमीर थे, रईसज़ादे थे, तो वही लाइफस्टाइल हमने अपनाया हुआ है। तो रात के इंटरव्यू के बाद ना तरीके इंसाफ वाले बुशरा बीबी के हक में ट्रेंड चला रहे हैं कि बुशरा बीबी आपने घबराना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। ये वही यूथ के ट्रेंड चला रहे हैं जिनको कुछ अता पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि इज़्ज़त नफ्स क्या चीज़ होती है, कि इज़्ज़त क्या होती है, किसी घर की तबाही के बाद क्या अमल होता है उनको नहीं। वो फिर भी ट्रेंड चला रहे हैं बिहाइंड यू बुशरा बीबी, स्टे स्ट्रोंग बुशरा बीबी। तो उनसे मेरा सवाल है कि क्या अगर आपके साथ आपके घर वालों के साथ ऐसा सलूक हो तो आप फिर भी ट्रेंड चलाएंगे।
अच्छा, और कुछ तो लोग ये ट्रेंड चला रहे हैं कि खावर मानिका साहब को मार के बिठाया था, वो उनको मार पड़ी हुई थी और वो बैठे हुए थे। और कुछ लोगों का कहना है कि जो खावर मानिका साहब की आवाज़ है ना, वो उनकी अपनी नहीं है, आवाज़ के अंदर डबिंग है। अच्छा, और एक और सारिफ लिखते हैं यूथियोंपन की इंतहा यहाँ तक है कि जो वो नीचे देख रहे हैं ना, ऐसे बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उनके सामने स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था, ये सारा प्री प्लान था। तो जनाब, प्री प्लान था जो भी था, लेकिन खावर मानिका साहब ने ना इमरान खान को नंगा करके रख दिए कि इमरान खान किसी की इज्जत नहीं रख सकता। ये था आज का व्लॉग। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए मेरा अपना यूट्यूब चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।